औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस आयत में ना अल्लाह ने यही बात हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, अगर हम समझे कुरान को, तो कि सिर्फ देख के ना कि झगड़ा हो रहा है तो जज्बाती ना हुआ करो कि हाँ मैंने तो इस बंदे को देखा था यही दुश्मन होगा। कभी कभी नहीं होता। अब आप ना इस बात से ये समझें कि आप अगर अहले हदीस हैं, ठीक है ना, आप देख रही हैं कि एक अहले हदीस औरत से किसी दूसरे फिरके की औरत लड़ रही है, तो आप फौरन अहले हदीस औरत की ही मदद करेंगी। आप कहेंगे यही गलत होगी क्योंकि ये शिरक करते हैं, हालांकि अल्लाह यही समझा रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, गलत वो भी हो सकती है। इसलिए ये बात अल्लाह ने लिखी कि जब वो एक शहर में दाखिल हुए हैं एक वक्त में, तो वो शहर खाली था, दो बंदे लड़ रहे थे, एक बंदा फिरौन का था, एक बंदा मूसा का था। अब वो दोनों लड़ रहे थे। अब आगे सुने। अब मूसा देखें, मूसा जैसा आदमी जो अल्लाह के जाके आगे नबी बनना है, अभी नहीं बनेंगे, अभी ये एक नौजवान है, अल्लाह वो जवानी का किस्सा बता रहे हैं, अभी पैगंबरी नहीं मिली, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खूबसूरत जवान किया है। अब खूबसूरत जवान तो उन्होंने होना ही था क्योंकि अल्लाह ने ऐसी रहमतें की कि उनको महल दे दिया। अब महल में रहते हुए वो तीर अंदाजी भी कर रहे हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं, जिम भी कर रहे हैं, बॉडी भी बना रहे हैं, हर तरह के खाने मिल रहे हैं, इधर आके वो बनी इसराइल में भी रह रहे हैं, बनी इसराइल को भी जान रहे हैं। ये अल्लाह ने उन्हें एक बड़ा सब कुछ जानने वाला बना दिया। अभी यहाँ तक उनको अल्लाह ने संवारा है, अभी अल्लाह ने उन्हें रसालत नहीं दी, पैगंबरी नहीं दी, ये उनका किस्सा है जवानी का, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, जब देखा तो जिस बंदे ने मदद तलब की, मिनशी आते ही उसके ग्रोह से, जो उसके ग्रोह से था, अल्लाजी मिन अदुवे ही, उसके दुश्मन के मुकाबले में, तो क्या किया मूसा ने कहा फवकज़हू मूसा, तो मूसा ने मुक्का मार दिया। फकज़ा अलैहि कज़ा, मौत ही आ गई, उस पर मौत ही छा गई। ये अल्लाह ने बताया जज्बाती फैसलों से बचने का। फौरन ही ना उसका पहले सुन लो, पहले तहकीक करो, बात सच क्या है। जब तुम तहकीक करोगे, दो बंदों की बात सुनोगे, तो तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा। बल्कि उन्हें टाइम दो, उन्हें को किस बात पे झगड़ा हो रहा है, कल मेरे पास जरा आना, मैं आराम से सुनूंगा। कल तक उनके दिल खुद भी जरा थोड़े ठंडे हो चुके होंगे। अगर उसी वक्त ही आप गुस्से में हैं और गुस्से में आपको कोई फैसला करने का कह रहा है ना, तो अब वो सही नहीं होगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे बताओ कि पहलवान कौन है। लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो किसी को पछाड़ दे और जीत जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, पहलवान वो है जो यानी कि सब्र करे, गुस्से पे काबू करे। अच्छा, जिसने गुस्से पे काबू कर लिया ना, वो पहलवान है, वो है मजबूत। वो पहलवान नहीं है कि बस वो ताकत है, मुक्का मारा बंदा मर गया, ये नहीं है। ये हमें सिखाया जा रहा है कि गुस्से पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अगर तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है तो बैठ जाओ, चलते चलते गुस्सा आ रहा है ना, किसी को मार ही दोगे, चलते थे रुक जाओ, रुक के जरा गौर फिक्र करो। अच्छा, रुक के भी बहुत गुस्सा आ रहा है ना, बैठ जाओ, बैठ के भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पानी पी लो और लेट जाओ, जरा रिलैक्स हो जाओ। ये होता है गुस्से पे काबू पाने का तरीका। बस कहा, फिर मूसा ने मुक्का मारा, फवकज़हू मूसा, मूसा ने दे मारा मुक्का, फकज़ा अलैहि, तो वो उसका काम तमाम हो गया। फौरन ही कहा काला हाज़ा मिन अमलि शैतान। अगली बात भी अल्लाह ने इतनी प्यारी हमें समझा दी कि अब मूसा की ये आयत पढ़ के ना मूसा के खिलाफ ही ना हो जाना। अल्लाह के जो बंदे हैं ना, वो फौरन रजू करते हैं। मुक्का मारती उन्हें एक उम्मीद नहीं थी कि मैं एक मुक्का मारूंगा और वो मर जाएगा। हो सकता है उसने नशा किया और नशा उसके दिल पे जा रहा हो और उसे हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। मूसा को नहीं पता था। मूसा ने फौरन ही कहा काला हाज़ा मिन अमली शैतान, ये तो शैतान का अमल है जो मैंने कर दिया। फौरन रजू किया अपनी गलती से। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे वो हैं जो अपनी गलतियों पर फौरन रजू करें, गलती हो जाए फौरन मानो। और फिर कहा, ये बात कह के कहा इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुन मुबीन, और वो तो मेरा खुला दुश्मन है शैतान, जिसकी मैंने बात मान ली। ये अल्लाह से उन्होंने जुमला कहा, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया, देखो मूसा ने ये गलती तो की, लेकिन फौरन मुझे क्या कहा था, कहा ये शैतान का अमल है जो मैंने कर लिया। और ये तो इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुन मुबीन, और ये मुज़ल्लुन मुबीन खुला दुश्मन है, ये गुमराह करने वाला दुश्मन है मेरा। शैतान तो हर वक्त खड़ा है कि वो गुमराह करे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ना कुरान में भी बताते हैं, इस इमरान में अल्लाह तबारक व तआला बताते हैं वल्लाज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। ये सूरत
आले इमरान में भी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए, इनसे मेरे बंदों से, या कोई गुनाह कर बैठे, तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए अस्तगफार करते हैं। और वो गुनाह को, वो अस्तगफार को कबूल करने वाला कौन है? वमन यगफिरुज ज़ुनूबा इल्लल्लाह, वो सिर्फ तुम्हारा रब भी है जो तुम्हारे गुनाह दूर करता है तुम्हारी। इस पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तमाम औलाद खताकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदम की तमाम औलाद खताकार है, और खताकारों में सबसे बेहतर वो खताकार है जो फौरन अपनी गलती को मान ले और रजू करे। खताकारों में देखिए सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो फौरन रजू कर ले, वो बेहतरीन है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शख्स तौबा कर लेता है वो ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तौबा एक ऐसी चीज है, देखें, यानी फिल्टर कर देती है, सब कुछ धो देती है। ये तौबा ऐसी चीज है। और एक और मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता, और जो अल्लाह के लिए अफू दरगुजर करता है, यानी अफू यानी उससे दरगुजर कर देता है, अल्लाह इससे इज्जत देता है। और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। ये है कि देखें छोड़ने वाले अल्लाह को कितने पसंद है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। यानी आजिज़ी इख्तियार करना, यानी ताकत है, आप एक दो लगा दो, बंदा हिले ना, ताकत है किसी में, लेकिन वो कह नहीं। आपको पता है हमारे नौजवान जो जिम वगैरह सीखते हैं, तो उनके उस्ताद जो होते हैं ना, वो उन्हें यही सिखाते हैं कि भाई अब तुम्हारा मुक्का मजबूत हो जाएगा, जिम शिम कर रहे हो, खा पी रहे हो, आम लोगों की तरह नहीं खाते, गुस्से पे कंट्रोल करना। वो गुस्सा कंट्रोल करना साथ साथ सिखाते हैं जो उस्ताद होते हैं, कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो गुस्से को ये नहीं कि अब आप आते जाते किसी को भी मुक्का मारो और बंदा मर जाए। आजिज़ी इख्तियार करनी है, आजिज़ी। ताकत है लेकिन आजिज़ी इख्तियार करनी है। एक मियाँ में ताकत है, बड़ी ताकत है, बीवी कोई मारता है तो बीवी बेचारी, वो क्या उसकी ये ताकत है कि बीवी को मारे, अपनी ताकत दिखाए, बीवी के सामने ऐसे हो जाए आजिज़, अच्छा अल्लाह की बंदी जो तू कहती है मैं मान लेता हूं, हालांकि ताकत है, वो एक लगाए वो हिले भी ना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें देखे जिंदगी के सबक सिखाए हैं, मूसा के किस्से में भी। ठीक है, तो फिर क्या था, हम पढ़ रहे थे कि अब देखें उन्होंने भी फौरन कहा, आपसे कोई गलती हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, फौरन कहें कि भाई ये तो कोई गलत हो गया, अल्लाह माफ कर दे, फौरन रजू कर लो, और ये शैतान का अमल हो गया मेरे से। उन्होंने कहा, देखिए मैं ये आपको बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मूसा का एक किस्सा सुनाया, और अल्लाह को वो बड़े प्यारे पैगंबर है, अपने इतने प्यारे हैं कि अल्लाह ने उनसे डायरेक्ट बातें की हुई हैं और किसी पैगंबर से नहीं की। उनका भी किस्सा हमारे सामने वो वाला रखा जिससे हमें नसीहतें आ रही हैं कि देखो मूसा ने ये गलती कर ली थी, गलती हो जाती है इंसानों से, तो ये कह लिया करो कि ये शैतानी काम है, और शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। अच्छा, फिर यहीं पर नहीं सब्र किया, अल्लाह ने कहा सुनो, मेरे बंदे ने फिर और क्या कहा, काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफर लहू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। काला कहा, मूसा ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपने नफ्स पर। जब कोई गुनाह करता है ना, तो अल्लाह ने यह भी हमें सिखा दिया कि वो गुनाह करता है तो अपने ही ऊपर, अपने नफ्स पर जुल्म करता है और किसी पर नहीं करता। मेरी कुर्सी को नहीं कोई फर्क पड़ता कि ओहो अल्लाह कहे मेरे इतने बंदे तो गुनाहगार हो गए तो मेरे तो अर्श की कुर्सी कमजोर हो जाएगी, इससे कुछ नहीं अल्लाह को फर्क पड़ता। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं जब कोई जुल्म करता है तो वो कहता है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। जैसे वो दुआ है हजरत किसकी है, यूनुस अलैहिस्सलाम की, उन्होंने कितनी प्यारी दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ अल्लाह नहीं है कोई शरीक और तू पाक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जालिम तो हम है, अल्लाह नहीं किसी पे जुल्म करता। जितने लोग जहन्नम में जाएंगे ना, और इतनी सजाएं पाएंगे, और कई सारी जिंदगी ही सजा पाएंगे, कई अपनी सजाएं पाके निकल आएंगे, किसी पर भी अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया। ये इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं और अपने आप को सजाएं दिलाते हैं। अब एक बच्चा है, आप उसकी तरबियत करें कि भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ, बच्चा है अभी उसका लाइसेंस भी नहीं बना, आपने उसे गाड़ी दे दी है और आपने उसे मोटरसाइकिल दे दी है, उसने खुद भी अपनी टांग तोड़वाई, बाजू तोड़वाई और किसी बंदे को भी मार दिया, आपने तो खुद जुल्म किया अपने बच्चे पे। आप अल्लाह को नहीं कह सकते कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये क्या कर दिया आपने। अल्लाह ने कहा मैंने कोई नहीं किया, अल्लाह ने तो बल्कि बचाया ही होगा किसी तरह कि इसके माँ बाप अकेले रह जाएंगे तो बच्चे को किस तरह बचा लिया। गलतियां इंसान खुद ही करता है, अल्लाह नहीं करते। अल्लाह करवाता कौन है? शैतान, और शैतान के पीछे लगता है। और अल्लाह ने शुरू से एक कहानी हमें साथ साथ रख दी, देखो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो नहीं तुम्हें छोड़ेगा।